अस्सलामुअलैकुम। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री का ख़र्चा किस तरह निकाला जाता है, ज़मीन की रजिस्ट्री पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं। आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले रजिस्ट्री का ख़र्चा निकालने के लिए आपको टोटल मालियत का पता होना लाजमी है। टोटल मालियत क्या है, यानी कि आप जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आपकी प्लाट है या मकान है या दुकान है, ठीक हो गया। अब आपने उसकी रजिस्ट्री का ख़र्चा जानना है, रजिस्ट्री इंतकाल का ख़र्चा जानना है, ठीक हो गया, कि इस पे कौन कौन से टैक्स लगते हैं, कितना टैक्स लगता है। तो उसके लिए आपको टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसका डीसी रेट निकालना पड़ता है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको डीसी रेट पता होना चाहिए। डीसी रेट कहाँ से निकलता है? डीसी रेट आप जो है ई स्टैम्प की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से कैलकुलेट डीसी रेट, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी एक तफसील के साथ वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को देख के भी इस डीसी कैलकुलेशन करने का तरीका जान सकते हैं, ठीक हो गया। आपके पास जब फ़र्द होती है ना, ठीक हो गया, फ़र्द, अब फ़र्द के ऊपर लिखा होता है, ठीक हो गया, टोटल वैल्यू लिखी होती है या पर मरला के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से, क्योंकि रजिस्ट्री की भी कैटेगरीज हैं। ये अर्बन एरिया में भी होती है, रूरल एरिया में भी होती है। अर्बन एरिया में अलग परसेंटेजेस लगती हैं और रूरल में अलग। अब सेल परचेज और रजिस्ट्री की दूसरी टाइप, यानी कि सेल परचेज होती है बै, ठीक हो गया। इस तरह गिफ्ट होता है हिब्बा या तमलीक, ठीक हो गया। अगर आप प्लाट की रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको डीसी रेट, आपने टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी कि 5 मरले है तो आपने उसकी टोटल वैल्यू 5 मरले की कॉस्ट निकाल ली है कि कितना बनता है, ठीक हो गया। यानी कि ₹1,00,000 पर मरला है तो 5 मरले की 5 मरले जो है बनेगी और वो टोटल वैल्यू होगी। अगर मकान है, ठीक हो गया, तो आपने पहले प्लॉट की कीमत निकालनी है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकालनी है। डीसी रेट की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे ना, वहाँ पे स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको वहाँ पे वैल्यू दी होगी, उसके हिसाब से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आप कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी और लैंड वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू, दोनों प्लस करके जो मालियत बनेगी वो बनेगी टोटल वैल्यू, ठीक हो गया। अब टोटल वैल्यू का आपको जो है अर्बन एरिया में, अगर प्रॉपर्टी आपकी अर्बन एरिया में है तो उस पर 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। स्टाम्प पेपर जो है 1% लगेगा, यह सबसे पहले जो फीस है वो स्टाम्प पेपर, ठीक हो गया। अगर प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है, देहाती इलाके में, तो उस पर जो है 3% लगेगी। ये मैं आपको बैग की रजिस्ट्री का बता रहा हूँ, सिर्फ बैग की रजिस्ट्री का, ठीक हो गया। अगर हिब्बा या तमलीक का ख़र्चा जानना है तो उसके लिए नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं अलहदा से बना दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बैग की गाइडेंस दे रहा हूँ, सेल परचेज़ की, ठीक हो गया। इसी तरह उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ये अलग से चालान नहीं बनता, ये इसी स्टैम्प पेपर की चालान में ही ऐड हो जाती है। यानी कि टोटल वैल्यू अगर ₹5,00,000 तक है तो ₹500 इसमें प्लस हो जाती है। अगर 5 लाख से प्लस मालियत है तो ₹1,000 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्टाम्प पे ड्यूटी में प्लस हो जाती है, ठीक हो गया। इसी तरह फ़ीस है तहसील कौंसल, डिस्ट्रिक्ट कौंसल भी जैसे किसे कहते हैं, कमेटी फ़ीस भी कहते हैं, ठीक हो गया। अगर आपकी ज़मीन जो है डिस्ट्रिक्ट कौंसल कमेटी या मेट्रोपॉलिटन की हदूद में है, कॉरपोरेशन की, तो 1% लगेगी। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में है तो 3%। वो जब आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे ना, तो चालान बनाते वक्त, ठीक हो गया, चालान बनाने की भी वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने, ठीक है। जब आप चालान बनाने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अपना एरिया जब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपका कौन सा लगता है, ठीक हो गया। इसी तरह पर्थ फीस, इसका अलग से चालान बनता है ₹100 का, ये फ़िक्स है। इंतकाल फ़ीस ₹300 का चालान है, ये भी फ़िक्स है। पैलरा फ़ीस ये ₹3300, ये फ़िक्स है, यानी कि इसकी भी वैल्यू है। अगर 50 लाख आप क्रॉस करते हैं तो ये पैलरा फ़ीस बढ़ जाती है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, ये यार आपने बताया था ₹3300, ₹3300 का चालान बनता है, ठीक हो गया, 50 लाख की वैल्यू तक। जब वैल्यू प्लस हो जाती है तो ये चालान जो है उसके हिसाब से प्लस होना लग जाता है। इसकी भी कैलकुलेशन कोई नहीं है, 0.1% के हिसाब से बढ़ना लग जाता है। इसके बाद होता है एफबीआर का चालान, यानी कि 236 के। अब इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज में भी 3 कैटेगरीज हैं, यानी कि अब प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे पहले आपको बता दूं, अगर 5 करोड़ रुपए तक है जिसकी आप रजिस्ट्री करें तो उस पर कैटेगरी 1 के ये लगेंगे। यानी कि उसमें अगर जो परचेज़र है, ये 236 की है, मुश्तरी के नाम का चालान बनता है। मुश्तरी होता है परचेज़र, तो अगर वो एक्टिव फाइलर है, अपने रिटर्न्स टाइम टू टाइम सबमिट कराता है, तो वो जो है 1.5% उसको लगेगी।
अगर लेट फाइलर है, ठीक हो गया, यानी कि जैसे दस्ती फाइलर बनते हैं, जैसे हम जुलाई से लेकर सितंबर तक अपने रिटर्न सबमिट कराते हैं, उसके बाद ये रजिस्ट्री के लिए अक्सर लोग जो है ना दस्ती फाइलर बन जाते हैं, तो वो लेट फाइलर में कंसीडर होते हैं, तो उनको 4.5% लगेगी। ठीक हो गया, उनका ऑटोमेटिक स्टेटस जो है वो लेट फाइलर में आ रहा होता है। ठीक हो, और एक और बात, अक्सर ये फेसबुक वगैरह पेजेस पे आई होते हैं एड्स के, लेट फाइलर से हमसे एक्टिव फाइलर कराएं, ये फेक होते हैं, इस तरह नहीं होता। ठीक हो गया, बाकी नॉन फाइलर अगर है बंदा परचेज़र, तो उसको 10.5% लगेगी। इसी तरह प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक है, तो एक्टिव फाइलर को 2%, लेट फाइलर को 5.5%, नॉन फाइलर को 14.5%। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी है, तो एक्टिव फाइलर को 2.5%, लेट फाइलर को 6.5%, नॉन फाइलर को 18.5% लगेगा टैक्स। गेन टैक्स जो है वो 236C है। ठीक है, गेन टैक्स। ठीक हो गया, ये होता है बाया का नाम का, यानी कि जो सेलर होता है उसके नाम का। इसकी भी वही सेम 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपये तक है, एक्टिव फाइलर को 4.5%, लेट फाइलर को 7.5%, नॉन फाइलर को जो है 11.5%। इसी तरह प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है, तो एक्टिव फाइलर को 5%, लेट फाइलर को 8.5%, नॉन फाइलर को 11.5%। इसी तरह प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ रुपये से ऊपर जितनी भी है, तो एक्टिव फाइलर को आपको लगेगी 5.5%, लेट फाइलर को 9%, नॉन फाइलर को 11.5% लगेगी। ठीक है, ये है FBR का आपको गाइड कर दिया। इसके बाद अगर मकान की रजिस्ट्री होती है, प्लाट की रजिस्ट्री अगर है आपकी, तो आपकी जो फीसेज है ऊपर तक कंप्लीट हो चुकी हैं, यही फीसेज आपके जो है रजिस्ट्री पे लगेंगे। अगर जिनकी मकान है, दुकान है, ठीक हो गया, अगर उनका प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं बना हुआ, अप्रूव्ड नहीं है कमेटी से, तो उनको 2% जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे उनके इसमें, स्टाम्प पेपर के चलान में 2% जो फ़ीस है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर अर्बन एरिया में है तो वो 5% हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी। और ये जो 2% ये है, ये टोटल वैल्यू पे नहीं लगेगा, ये आपको प्लाट की जो प्लाट की वैल्यू है उस पर 2% लगेगा। ठीक हो गया, टोटल वैल्यू पे नहीं लगेगा, प्लाट की जितने जो वैल्यू होगी उसके ऊपर 2% लगेगा आपको। ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद और कोई ख़र्चा नहीं होता। विद होल्डिंग टैक्स जो होते हैं यही 236K और 236C होते हैं। अक्सर जो बंदे करते हैं वसीकन वीस या जो डीलर्स वगैरह होते हैं, वो ख़र्चा बनाते हैं 236K भी बना देते हैं, 236C, और नीचे फिर लिख देते हैं विद होल्डिंग टैक्स। अब आवाम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, ये दोनों टैक्सेस को ही विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं, 236K और 236C को ही विद होल्डिंग कहते हैं। बाकी अगर आप किसी से रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसका आसान सा मेथड ये है कि आप उनसे कह दें कि आप अपना जो रजिस्ट्री का बनाने का ख़र्चा है ऑनलाइन, वो हमसे ले लें, बाकी जितने भी चलान है वो अब हम अपने मोबाइल फ़ोन से ख़ुद पे कर देते हैं। आप जितने भी चलान है आपने किसी भी बैंक में जमा नहीं कराने, आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पे करने हैं। स्टाम्प पेपर का चलान भी अब मोबाइल फ़ोन से ही ऑनलाइन पे होता है। ठीक हो गया, अब सारी ऑनलाइन है। बाकी किसी से भी आप अगर रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो उससे आपने यही कहना है कि चलान मैं ख़ुद पे करूँगा, फ़ीसेस मैं ख़ुद पे करूँगा। आप सिर्फ अपनी मज़दूरी बताएं, आप अपना ख़र्चा बताएं, बस उनसे उनकी मज़दूरी आपने पे करनी है। इसी तरह आप जो है फ्रॉड से बच जाएंगे, ओवर चार्जिंग से बच जाएंगे। ठीक हो गया, ये आसान मेथड है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी अच्छी वीडियोज़ हैं रजिस्ट्री के मुतालिक, रजिस्ट्री के चालान बनाना, रजिस्ट्री ऑनलाइन करना, तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।